हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए एक डेथ सेंटेंस मान के चलिए। अरावलीज खत्म तो हमारी सांस खत्म। अब जो ये डिसीजन है ना, इससे एक भी बच्चा क्या कोई भी इंसान इंडिया में रह नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप पहाड़ियों को भी तोड़ देंगे, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे ब्रेथ के लिए है, और हमारी जो सालों करोड़ों सालों पुरानी यहाँ की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, अगर वो भी खत्म हो जाएंगी तो ये किस चीज़ की डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। आजकल बाहर निकलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। आपका माइनिंग माफिया भी है, आपका डेवलपमेंट वाले जितने भी आपके बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, ये सब लोग मिले हुए हैं इस काम के लिए। मैं जिधर खड़ा हूँ और मेरे आसपास चारों तरफ का वातावरण देखकर आप कहेंगे कि मैं शायद एक पहाड़ पर खड़ा हूँ, मगर आप गलत हैं। ये पहाड़ नहीं है। आज से एक हफ्ता पहले तक इन्हें अरावली की पहाड़ियाँ कहा जा सकता था। दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव से जब फरीदाबाद की तरफ आप मूव करते हैं तो रास्ते में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, मगर अब ये पहाड़ियाँ पहाड़ियों की श्रेणी में नहीं आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसमें अरावली की डेफिनेशन को फिर से तय किया गया है, और कोई भी वो पहाड़ी जो 100 मीटर या उससे ऊंची नहीं है उसे अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। यानी कि उस पहाड़ी पर खनन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहाड़ियाँ भी कुछ वैसी ही पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियों को लेकर इस नए फैसले से देश भर में अलग अलग जगह चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दूं कि अरावली पहाड़ी और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। लगभग 1.5 अरब साल पहले अरावली पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ था। 700 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है जो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में अपनी जड़ें डाले हुए है। इसका मुख्य हिस्सा राजस्थान में है। एनवायरमेंटलिस्ट के मुताबिक अरावली पर्वत श्रृंखला ही इन चारों राज्यों के क्लाइमेट कंडीशंस को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थार डेजर्ट के एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड ना होने के लिए भी यही पर्वत श्रृंखला रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब केंद्र सरकार की पैरवी पर कोर्ट में इस बात पर चर्चा हुई कि अरावली पर्वत श्रृंखला की डेफिनेशन को चेंज किया जाए और वो सभी पहाड़ जो 100 मीटर से ऊंचे नहीं हैं उन्हें अरावली के तहत प्रोटेक्शन ना दी जाए। अरावली पर्वत श्रृंखला में कुल 12,000 से ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, जिसमें से मात्र 1,000 पहाड़ियाँ ही ऐसी हैं जिनकी हाइट 100 मीटर या उससे ऊंची है। बाकी सभी 11,000 पहाड़ियाँ अब अरावली की इस श्रेणी में नहीं आएंगी। ये भी एक वैसा ही पहाड़ है जो यूँ तो अरावली का पहाड़ है, मगर सुप्रीम कोर्ट की तय की गई नई डेफिनेशन के हिसाब से ये अब अरावली का हिस्सा नहीं है। आज गुड़गांव के कैबिनेट मिनिस्टर के घर के बाहर लोगों ने अरावली के ऊपर नई इस डेफिनेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया। हमने लोगों से बात की, आइए आपको दिखाते हैं। अरावली को बचाने की मांग करने के लिए पोस्टर्स लेकर आए हैं। जैसे आपको इस पोस्टर पर लिखा हुआ नज़र आएगा, अगर मैं इधर आपको पोस्टर दिखाऊंगा तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, हमें सांस लेने दो। क्या नाम है मैम आपका? दीपाली जी। कहाँ से आई हैं मैम आप? गुड़गांव सेक्टर 49 जी। ये जो डिसीजन आया है अरावली को लेकर मैम कि 100 मीटर से ऊपर पहाड़ी, आप पहले इसको कैसे देखते हो और क्या कहना चाहते हो? मैं तो बोलती हूँ ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। रादर ये एक मर्डरस डिसीजन है टू द ग्रीन कवर, टू द पॉपुलेशन, टू द चिल्ड्रन एंड टू द फ्यूचर एंड टू द जुडिशरी इटसेल्फ, बिकॉज गवर्नमेंट एंड जुडिशरी सपोज्ड टू प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट द ग्रीन कवर। लोग नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारें रोकती हैं। यहाँ सरकारें नुकसान पहुंचा रही हैं, लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है रोकने के लिए। व्हाट इज दिस? दिस इज कम्प्लीटली a very very bad and very disappointing decision and we will not let this happen. एंड जो डेटा है वो ये बताता है कि लगभग 12,000 से ज़्यादा पहाड़ हैं अरावली में, जिसमें सिर्फ 1,000 ही पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर या उससे ऊंचे। तो दिस विल इंक्लूड 90% ऑफ द अरावली विल बी टेकन अवे। नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे बाहर विदेश क्यों जाते हैं। अब जो ये डिसीजन है ना, इससे एक भी बच्चा क्या कोई भी इंसान इंडिया में रह नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। हम एक टर्माइट का घर देखते हैं जो कुछ 2 मीटर का होता है, उसमें भी एक इकोसिस्टम होता है। ये तो पहाड़ों की बात हो रही है जहाँ हर प्रजाति के रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और हम लोग जो इंसान हैं जो हम उसके ग्रीन कवर को एंजॉय करते हैं। मैं साइकिलिस्ट हूँ, हम वॉकर्स हैं, हम हाइकर्स हैं। हम लोग हर संडे पिछले 11-15 सालों से हम लोग हर संडे को हाइक करते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमें सांस कैसे आएगा? हमारे बच्चों की सेहत को कौन सुरक्षित रखेगा? और हम चाहे भगवान ने बनाया है जंगल, भगवान ने बनाए हवा, सरकार को कोई हक नहीं है। हम ये मिनिमम ये नहीं रख सकते कि 100 मीटर्स होना चाहिए। हम होते कौन है कि ये मिनिमम हम लोग डिफाइन करें।
दिस डजंट मीन दैट ऑल द माउंटेन्स ऑल द हिल्स इतना होना चाहिए कि उस रेंज में आए कि हम लोग डिस्ट्रॉय ना करें. दिस इज नॉनसेंस. इट्स अ नेचर क्रिएशन. Every natural creation is precious, must be restored and must be protected by the government and by all the people. And all the people must rise for it and stand up, because ये आपकी सांसों का सवाल है, आपकी लंग्स का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है. ये कोई एक ये नहीं है कि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और इट विल नॉट इम्पैक्ट यू. इट विल इम्पैक्ट each and every one of us. एंड जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते जी. हैं, गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो जी. में डालती है, उसके तो एकदम ही अगेंस्ट ये decision बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑल बिल्कुल. डिप्लीशन ही हो रहा है बस. एवरीथिंग इज डिप्लीटिंग. You know, whether it is sustainability, whether it's water, हर एक चीज, हर natural resources, everything is getting depleted. कुछ भी इसमें पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पॉइंट हमें बताइए. एक पॉजिटिव पॉइंट. there's nothing. Sorry. और लोगों से मैं बात करूंगा. मैम, डू यू थिंक कि इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ओनली, या कुछ आपको फिशी नज़र से हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मनी. यहाँ पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जब अरावली को नॉन सेफ जोन डिक्लेयर अब जो कि हो चुका है, तो माइनिंग माफिया यहाँ पर आएगा, लैंड एक्विजिशंस होंगे, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो लैंड को एक्वायर करेंगे, Absolutely. होटल्स को कमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जाएगा. आपको क्या लगता है? बिल्कुल यही लगता है हमें, बिकॉज डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप पहाड़ियों को भी तोड़ देंगे, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे ब्रेथ के लिए है, और हमारी जो सालों करोड़ों सालों पुरानी यहाँ की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, अगर वो भी ख़त्म हो जाएंगी तो ये किस चीज़ की डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं. डेफिनेटली देयर इज बिहाइंड, इसके पीछे माफिया है. आपका माइनिंग माफिया भी है, आपका डेवलपमेंट वाले जितने भी आपके बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, ये सब लोग मिले हुए हैं इस काम के लिए. नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट कि यहाँ पे जीना कितना दुश्वार हो जाएगा, बट वी ऑल आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. अगर हम लोग भी खड़े नहीं होंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा. So we have to stand for it, we have to fight for it. और अभी हम दिल्ली एनसीआर में हैं. दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ख़राब है, और अब अरावली का डिसीजन, जो भूपेंद्र यादव जी हैं सेंट्रल मिनिस्टर, वो अभी तक सामने आके किसी तरह का उन्होंने बयान नहीं दिया है. आपको लगता है गवर्नमेंट फॉर ग्रांटेड ले रही है इन सारी डिमांड्स को, या थोड़ा एरोगेंस है गवर्नमेंट के अंदर कि लोगों को एड्रेस नहीं करना चाहते? हाउ डू यू सी? नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड. वो सर हम सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, बिकॉज एक तो ऑपोजिशन वीक है. मुझे लगता है ऑपोजिशन कुछ कर नहीं पाती है, तो उनको लगता है कि वी आर दी ओनली वंस, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम बात करते आए हैं जिंदगी भर. अब हमें ऐसे लगने लगे हम लोग डिक्टेटरशिप के अंदर में रहने लग गए हैं. हाउ कैन सच अ बिग डिसीजन जस्ट बी टेकन कि भैया एक कमेटी बिठाई, उसने बोल दिया कि ये 100 मीटर से नीचे आपका पहाड़ नहीं कहलाएंगे, और आपने मान लिया. Where are we going? मुझे तो लगता है कि even the judiciary is also not in public favor. They are also going the way the center is commanding them. आपको लगता है सेंटर इन्फ्लुएंस कर रहा है जुडिशरी? Absolutely. It shows. It is seen in Parliament session where we have to talk about the unemployment or poverty or other things. We are just, what are we doing? We are just changing the names. नाम चेंज कर लोगे, पॉलिसी के नाम चेंज कर लो, सड़कों के नाम चेंज कर लो, शहरों के नाम चेंज कर लो. Are we really working on the real problems of the people? No, we are not. So what is this? अगर पार्लियामेंट में अगर वहाँ के जो हेड ऑफ द पार्लियामेंट इज सेइंग कि वो बात करने दे रहे हैं, वंदे मातरम के ऊपर बातें हो रही हैं, उल्टी सीधी चीज़ों पे बातें हो रही हैं, दैट इज नॉट नीडेड. We need to solve the problem. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है. अभी AI आया, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आएंगी, और लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट होगी. Who is working on that? गरीबी की बातें कर रहे हैं, गरीबी तो और बढ़ती जा रही है. सिर्फ एक आई थिंक 1% ऑफ दी जो लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा फंसती है. हर चीज़ के तो लागी भर के डिस्पैरिटी है, एंड nobody is doing anything about it. But so name changing should just be left behind, and we should be working on the real problems. And this is a real problem. अरावली आज नहीं, आज हमारे लिए नहीं है, ये पूरे राजस्थान तक वहाँ पे फैला हुआ है. हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? एक तरफ से पॉल्यूशन से लड़ने की बातें करते हैं, पानी स्प्रे करने से क्या पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? नो, वी हैव टू सेव दिस वर्ल्ड. हाउ विल वी सेव इट? गुड़गांव रहने लायक नहीं रहने वाला कल को. जो पानी जहाँ पे रिचार्ज होता है नीचे ज़मीन के अंदर, नेचुरल रिचार्ज, सारा कुछ बंद हो जाएगा, सारा कुछ ठप हो जाएगा. इस समय हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्यों है? 300 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो पॉन्ड्स हैं, उनको तो इन्होंने बेच बेच के वहाँ पे सारा कुछ चोक कर दिया है, वहाँ पे बिल्डिंग्स आ चुकी हैं. ये सबको पता है, बट अब हम कर क्या रहे हैं? फिर हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग नहीं जा रही है, फिर हम करोड़ों रुपए उस पर खर्च करते हैं, और ऑब्वियसली उसका कोई प्रैक्टिकली आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोग उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं दिल से.
आपने मैम लिखा है अरावली मर्डर्ड बाय कोर्ट ऑर्डर, तो Yes. आपका भी ये मानना है कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही नहीं, है? कोर्ट को और 3 जज बेंच ने ये जो सुप्रीम कोर्ट के दिया है वर्डिक्ट, ये यूनियन मिनिस्ट्री जो भारत सरकार है उसकी तरफ से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि हाँ 100 मीटर से कम जितने अरावली हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। दैट मीन्स 92% ऑफ द अरावली आर गोइंग टू बी फिनिश्ड। तो ये हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए एक डेथ सेंटेंस मान के चलिए। अरावलीज ख़त्म तो हमारी सांस ख़त्म। अरावलीज जो है रेगिस्तान से हमें बचा रही हैं, और दिल्ली एनसीआर में जब AQI 700-800 है, इस ऑर्डर का निकलना शर्मनाक भी है और बहुत इंसेंसिटिव है। ये दिखाता है कि सरकार को पैसे चाहिए, जिसी भी मतलब हमारे बच्चों की सांसें नीलाम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कहते हैं कि जो इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में NCR में रहते हैं, अगर यहाँ रहने से 20 साल आपकी सांसें कम हो रही हैं, तो हमारे बच्चों की अगर उम्र 100 साल होनी थी तो ऑलरेडी 80 साल हो रही है। और अब ये सरकार जो है अरावलीज को भी ख़त्म करके 68,000 एकड़ ऑफ लैंड को कमर्शियल बेनिफिट के लिए शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है कि हमारी जनरेशन में सारे अरावलीज ख़त्म हो जाएंगे और हमारे बच्चों की सांसें नीलाम हो रही हैं। जी देखिए, जैसा मैम ने कहा, यहाँ पे एक और पोस्टर मुझे छोटे बच्चे का, क्या नाम है आपका? जपजी कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। आप क्या लेकर आए हो इस पोस्टर पे? अरावली अरावली हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमें ज़्यादातर प्रदूषण से वही बचाती है। अभी जो पोल्यूशन यहाँ पे है उसमें ही सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, तो जब अरावली टूटेंगी तो कितना होगा। तो आप पीएम को क्या बोलना चाहोगे अरावली मैं के लिए? पीएम को कहना चाहूँगी कि अरावलीज को मतलब जो 100 मीटर से कम वाले हैं, किलोमीटर से कम वाले हैं, उनको ना तोड़े बल्कि उन्हें और बचाएं। जी बस। देखिए, छोटे छोटे बच्चे और इनके लिए जो है फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है अरावली। जी, थोड़ा मैं आगे पीछे चलकर बात करता हूँ। और अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए सरकार से कि अगर कल को इस तरह का कोई कानून आए जिसमें ये कहा जाए कि जो भी नेता ग्रेजुएशन नहीं करेगा उसको हम नेता नहीं मानेंगे और उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, तो इस तरह के कानून आपको हमारे देश में देखने के लिए कम मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया उसके ऊपर लिहाजा सी बात है कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उस पर जो है एक मनन होगा। लेकिन चिंता की बात ज़्यादा मेरे और आपके लिए ये है कि हमारी चुनी हुई सरकार ने इस बात की पैरवी करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 100 मीटर से नीचे वाले जितने भी पहाड़ हैं उनको अरावली नहीं गिना जाएगा। और लोग हैं, एक बार उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील हरसाना। सुनील हरसाना जी। सुनील जी, आप शायद काम भी करते हैं इस क्षेत्र में, आप एक जगह पे वन में उसको आपने प्रिजर्व भी किया हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकता कि आप मतलब ये कौन सा हमारा जो ह्यूमन, अगर हम पूरा वो भी देखें तो उससे अरावली उससे बहुत ज़्यादा पुरानी है। आप किस बिना पे मतलब किस उसके ऊपर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, और वो भी एक ऊंचाई के पैमाने पे। मतलब ये तो एकदम मतलब दिमाग से ही बाहर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से बोला जाए। क्यों ये फैसला दिया गया होगा आपकी तरफ से? इसका तो सिंपल है, मतलब ग्रीड है, ह्यूमन ग्रीड है। इनको सब चीज़ जो है ना बेचनी है इंसानों को, मतलब पर ग्रीड का भी एक तरीका होता है। मतलब आप इस तरीके से कि आपने 90% अरावली को ही रिड्यूस कर दिया पूरे एरिया से, दैट्स मीन कि मतलब आपने तय कर लिया है कि मतलब आपको अभी 5-10 साल में सब चीज़ें ख़त्म कर देनी है। जी, इसका तो सीधा सा मतलब यही है ना। आपको अगर मान के चलते हैं कि अगर नीड भी है, थोड़ी बहुत ज़रूरत भी है, तो आप उसके हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है वो देख सकते थे। पर आपने एक ऐसा फैसला आप लेके आए कि 90% एरिया को ही रिड्यूस कर दिया। जी, तो ये तो मतलब अपने आप में ही चौंकाने और हैरान करने वाला है। जी मैम। सर, गवर्नमेंट का सामने आकर कोई जवाब ना देना, अभी भूपेंद्र यादव जी सामने नहीं आए, कोई इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया है, कोई बाइट उन्होंने नहीं दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या गवर्नमेंट थोड़ा सा इग्नोरेंट हो गई है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री, या जवाब नहीं दे रही है, फॉर ग्रांटेड ले रही है? हाउ डू यू? गवर्नमेंट इग्नोरेंट हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अभी ध्यान है वो जितने भी आर्टिफिशियल हेरिटेज है उनको बचाने पे है, जबकि अरावली वर्ल्ड का सबसे पुराना और नेचुरल हेरिटेज है। तो आई थिंक इसको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो अब मुझे नहीं पता कितना ध्यान देंगे ये लोग नेचुरल हेरिटेज को बचाने पे। और ये स्पीड ब्रेकर है, अगर अरावली नहीं होगी तो हिंदुस्तान का पता नहीं क्या हाल होगा, कुछ किसी को नहीं पता। जी, ये बहुत सारे हर्डल्स को रोकती है और इसीलिए तो बनाया नेचर ने इसको। तो बहुत जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में और गुड़गांव में, बल्कि हरियाणा में भी जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो सारी कंट्रोल होती हैं अरावली से। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस चीज़ के ऊपर सोचा नहीं गया होगा, या फिर
ग्रीड हैज टेकन ओवर गवर्नमेंट? एक्चुअली सोचा तो गया होगा बट ग्रीड बेसिकली, अदरवाइज ये सब जितना भी क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं ये इग्नोर करने वाली चीज़ तो नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग अस्थमा एंड ऑल. दिल्ली और गुड़गांव, फरीदाबाद जितनी भी जगह हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. और AIQ जैसे चीज़ें हैं, AQI एक्चुअली. तो आई थिंक ये सिर्फ ग्रीड है एक्चुअली. सर आपको लगता है पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन, अभी विंटर सेशन क्लोज हुआ है पार्लियामेंट का, अभी सेशन जो है अब एडजर्न कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये डिसीजन आ चुका था, तो आपको लगता है इस पे पार्लियामेंट में एक डिस्कशन होना चाहिए था, गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखना चाहिए था कि हम क्या चाहते हैं? देखिए पार्लियामेंट में डिस्कशन हो उससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अगर होगी तो भी, क्योंकि कोर्ट में आखिर गवर्नमेंट ही गई है और कोर्ट ने तभी डिसीजन दिया अपना, तो केस क्यों लेके गई फिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में? और लीडर्स से, पॉलिटिशियन से तो उम्मीद है कि ऐसा काम करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि ये डिसीजन देंगे, जिससे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा किसी को नहीं है. बाकी सिटीजन्स को आज सांस लेना मुश्किल है, और वो भी ऐसे टाइम पे ये डिसीजन लिया है जब सांस लेना मुश्किल हो गया. सभी दिल्ली NCR में, राजस्थान में जहाँ देखो 500-600 से कम AQI नहीं है, और हर साल यही है. और ऐसे एनवायरनमेंट में ये डिसीजन लेना शर्म वाली बात है. सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन वापस लेना पड़ेगा जी. कोई और इसमें रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है. और ये पहाड़ कोई ओवरनाइट नहीं बन जाते, हज़ारों लाखों साल बने हैं. इनको तोड़ेंगे तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल लॉस फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर इंडियंस. आजकल बाहर निकलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, एक्सरसाइज तो आप भूल ही जाओ. लोग बाहर घूमना बंद कर दिया लोगों ने. अब वो एयर प्योरीफायर है, सारे अफोर्ड कर सकते हैं. चलो मिडिल क्लास जो है, अपर क्लास, दे कैन बाय, बट आम जो लोअर नीचे तबके का है वो क्या अफोर्ड कर सकता है? तो उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है गवर्नमेंट की या सुप्रीम कोर्ट की. तो क्या सोच के इन्होंने डिसीजन लिया? ये 90% अरावलीज ख़त्म करना चाहते हैं. ये आई मीन इट्स हॉरिबल. जी, आप देखिए लोग जो हैं यहाँ पर मंत्री जी के घर के बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि लिहाजा लोगों की उम्मीद है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो फैसला लेते हैं, जिनके हाथ में ये पार है, उन तक एक बार अपनी बात पहुंचाई जाए और उनसे जवाब मांगा जाए. बात पहुंचाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो लोग अकाउंटेबल हैं, जो कस्टोडियंस हैं, वो आके आपको जवाब दें कि क्यों ये मांग की गई केंद्र सरकार की तरफ से कि 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ियाँ उनको अरावली ना माना जाए. अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि नहीं इसमें लालच नहीं है, नहीं इसमें करप्शन नहीं है, तो फिर भूपेंद्र यादव जी को अब तक सामने आकर जवाब दे देना चाहिए था. क्यों वो जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या गद्दी पर बैठने के बाद अलवर से जीते हुए एक सांसद के अंदर घमंड है कि वो अब मिनिस्टर बन चुके हैं, तो जनता जवाब देने के लायक नहीं है? वो जनता जिनके आगे हाथ जोड़कर आपने वोट मांगा था आज से 12-13 महीने पहले. या फिर दूसरा सवाल ये कि कोर्ट ने अगर ये फैसला लिया है तो अरावलीज के बदले में जो ग्रीन जोन, और ऐसा पहले भी हुआ है, फरीदाबाद के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया था. आज आप उन गांव में जाकर हालत देखेंगे तो कूड़ा जलता हुआ मिलेगा, लोग खांसते हुए मिलेंगे, खुले आसमान में बच्चे आपको नंगे बदन लेटे हुए मिलेंगे. ये सूरत हाल है. वहाँ से भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे. या फिर इस तरह का भी एक फैसला ले आया जाए कि जिस तरीके से 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ अरावली नहीं कहलाएंगे, उसी तरीके से कोई भी मंत्री जी जो ग्रेजुएट नहीं है वो भी फिर मंत्री जी नहीं कहलाएंगे. इन सारे सवालों के बीच में आज हम लोग और जनता जो है वो लड़ रही है अरावली के अस्तित्व के लिए, जो कि हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. जनजीवन का जो पहला बीज रोपा गया था वो इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर रोपा गया था. 1.5 अरब साल पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ. अब ये अरावली अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है. सवाल ये कि क्या जो 90% अरावली अब नॉन प्रोटेक्टेड जोन में आएगी, उसके ऊपर माइनिंग होगी, उसके लैंड को कमर्शियली यूज़ किया जाएगा, लैंड एक्वायर किया जाएगा, वहाँ पर होटल्स, मॉल्स, ये सब डेवलपमेंट की आड़ में बनाए जाएंगे, और एक और बार क्लाइमेट से इस कंडीशंस में जो है खिलवाड़ किया जाएगा. कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट.